हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका। पीवाईक्यू सीरीज़ नहीं बोलूँगा मैं आज, क्योंकि अब वो समय गया है कि हम पीवाईक्यू सीरीज़ करें। ठीक है, मेरे से जितना पॉसिबल था मैंने आप लोगों को पीवाईक्यू वीडियो प्रोवाइड करवा दिए थे। ठीक है, तो आप लोगों को वो वीडियो आप सबने देखे हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है कि आप लोगों को उससे फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, तो अब वो समय आ गया है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो उस बात को अब बताने का समय आ गया है कि हमने हाँ भाई अच्छे से प्रिपेयर करी है। ठीक है, तो अब आपको वो मौका मिलने वाला है कल, जहां आपको दिखाना है कि हाँ हमने प्रैक्टिस करी है, हाँ हमने तैयारी करी है। तो आपको बहुत सारे लोगों से कंपटीशन करना है, काफ़ी आप लोगों ने सेक्रीफाइस करे होंगे, तो अब उन सब का जो फल लेने का समय है वो कल आ चुका है। तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब आप लोगों ने जितना तैयारी करी है उस पर बस कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ भाई हमने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो भी होगा वो कल देखा जाएगा, तो डोंट वरी, आप अपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बस आप लोगों को अपना कल जाकर बहुत अच्छे से आपको अपना आउटपुट देना है। अब उसके लिए कुछ सावधानियां रखनी है, वो मैं बताने के लिए वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको कल क्या सावधानी रखनी है कि सबसे पहले तो सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाना है, पहली बात तो, है ना। दूसरी बात आपको क्या बात ध्यान रखनी है, दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसमें लिखा हुआ है, चाहे आधार कार्ड हुआ चाहे वोटर आईडी कार्ड हुआ, जो भी आप ले जा सकते हो वो जरूर लेकर जाए। ठीक है, और दूसरा आप हल्का ब्रेकफास्ट जरूर करके जाए, पोहा वगैरह जो भी आप लोग पॉसिबल हो, हल्का सा ब्रेकफास्ट जरूर करके जाए। ठीक है, सुबह सुबह, और सेंटर पे टाइमली पहुंच जाए। ठीक है, मेरा तो हिसाब किताब थोड़ा अलग अलग रहा है, मैं कभी भी एग्जाम के समय पे टाइम से नहीं पहुंचा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सेंटर पे एग्जाम में टाइम से जरूर पहुंच जाए। दूसरी बात, जिस लोगों को ट्रेवल करना है वो कर चुके होंगे, अगर दूर सेंटर आया हुआ है, नज़दीक सेंटर आया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। जिनका दूर सेंटर आया है वो लोग पहुंच चुके होंगे अब, और जो भी नहीं पहुंचे वो पहुंच जाना चाहिए ना, एक दिन पहले ही पहुंच जाइए, क्योंकि सुबह आप रिस्क मत लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो सुबह का रिस्क नहीं लेना है क्योंकि लेट हो जाओ तो। दूसरी बात, ठीक है, और आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाकर बताया भी था कि आपको राउंड वन, राउंड टू एंड राउंड थ्री में आपको अटेम्प्ट करना है। राउंड वन में आपको ईजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 1 आवर में, दूसरे क्वेश्चन में आपको मॉडरेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। इजी मतलब जैसे मान ला आपको लिप्स के क्वेश्चन दे दी, पूछ लिया व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी, ऐसे हल होगा क्वेश्चन, तो ये इजी होते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड फंक्शन दे दिया और पूछ रहा है एफ एक्स दे दिया और पूछ रहा है f2x-1 क्या है, और उस पर या वैल्यू पूछ रहा है f16 क्या है, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है। इंक्रीजिंग पूछ रहा है क्या है, तो एकदम 1 to 1 लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, सीधा देखकर करने वाले, वैसे क्वेश्चन आपको 1 आवर में करने हैं। दूसरे में आपको मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं नेक्स्ट 1 आवर में, मॉडरेट या कुछ बच गए जो इजी में से। ठीक है, उसके बाद अब आपके आते हैं ये रैंक बूस्टर वाले तरीका, जो आपकी मेरिट में आपको अच्छा ऊपर लाने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें अब आपको स्मार्टली खेलना होता है। लास्ट के जो आपका लास्ट का 30 मिनट बचा है उसमें आपको स्मार्टली वर्क करना है। कैसे भाई, जो भी अब आप क्वेश्चन, अब कैसे क्वेश्चन बच गए, लेंथी एंड टफ। अब दो तरह के क्वेश्चन है कि आप कौन सा चूज करो। अब आपने मान लो कोई टफ क्वेश्चन चूज कर लिया, उसमें 5 मिनट देना है, या लेंथी वाले में 5 मिनट देना है। तो ये देखो, अगर वो क्वेश्चन लेंथी है, मेरा 5 मिनट जाने कर, अब दो क्वेश्चन आए मान लो आपके सामने, एक है लेंथी एक है टफ, दोनों में मान लो 5-7 मिनट लग रहा है, तो कौन से में देना है वो आपको डिसाइड करना है। कि अगर मैं टफ वाले में देता हूँ तो क्या गारंटी मुझसे हो जाएगा, लेकिन लेंथी वाले में आपको पता है कि इजी कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है वो मैं कर लूंगा, तो उसमें ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा फायदा है। टफ वाले क्या है, एकदम नया कंसेप्ट आ जाए, थोड़ा सा कभी देखा ही नहीं वैसे कंसेप्ट वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो इनसे बचकर आप थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाले की तरफ जा सकते हो। तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। लास्ट का 30 मिनट आप लोगों के लिए बहुत क्रूसियल है, तो जितना आपने वन और राउंड टू में करा है, उतना ही आपको राउंड थर्ड में आराम से खेलते हुए चलना है, और आप कॉन्फिडेंट रहिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको जीएटी भी अटेम्प्ट करना है राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री में। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पेपर की बात। दूसरा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब आपको ये सोच लेना है कल जाते समय कि भाई हम एनडीए की प्रिपरेशन क्यों कर रहे थे, हमारा एनडीए क्यों करना था, या किसी से मोटिवेट हुए थे, या किसी को देखकर, या किसी को दिखाना है, जो भी आपका लक्ष्य रहा है कि हमने इस वजह से एनडीए शुरुआत करा है, या एनडीए की प्रिपरेशन हमने इसलिए करी थी, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट, कि आपको वो पहचानना है कि मैंने क्यों एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको बस ये सोच कर जाना है कल मैंने इसलिए एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, अब वो समय आ गया है जो मुझे दिखाना है। तो एकदम कॉन्फिडेंट हाई रहिए, एकदम हाई कॉन्फिडेंट आपका रहेगा तो बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट दे पाओगे। डरना बिल्कुल नहीं है। मान लो सुबह का क्वेश्चन कुछ एक दो क्वेश्चन टफ भी हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 120 क्वेश्चन में आपको 80 क्वेश्चन करने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, आपको जो मैंने सिलेबस बताए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप लोगों ने वो करे तो कम से कम 80 क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अब आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से एग्जाम दीजिए, फिर अपन कल
पेपर होते ही आप लोग मुझे पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो ताकि मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँ। मैं आंसर की नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा, डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि टाइम लग जाए लेकिन हम डिटेल सॉल्यूशन की बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए, या ये क्वेश्चन आपको करना था नहीं करना था, इस तरीके का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कल। तो हो सकता है कल हम डिटेल आपको डिस्कशन प्रोवाइड कराए, तो कृपया करके हमें पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। हालांकि हमें आ जाएगा पेपर, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो कृपया करके आप टेलीग्राम पर हमें जरूर मैसेज कीजिएगा, अपना जो पेपर है वो जरूर सेंड कीजिएगा, ताकि हम मैथ का डिस्कशन आप लोगों को जरूर करवा दें। और दूसरी बात, ठीक है, आप लोग सेंटर पहुंच जाइए। सुबह आपको जाते समय घर वालों का आशीर्वाद, भगवान का जो भी आप मानते हो, भगवान को जिसको भी आप मानते हो उनका आशीर्वाद लीजिए, और अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंट होकर, मतलब खुश खुश होकर जाना है, दुखी होकर नहीं जाना है यार पेपर कैसा आएगा क्या होगा। अरे भाई आपके हाथ में थोड़ी ना है, मेरे हाथ में है कि पेपर कैसा है, मेरे हाथ में है तो मैं बढ़िया सा पेपर बना दूं, सही कि नहीं है। तो ना मेरे हाथ में, ना आपके हाथ में, ना किसी और के हाथ में। तो बस ये ध्यान रखिए आपके हाथ में क्या है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, वो आपके हाथ में। अब क्या है, कल आपको जाकर उसको दिखाना है कि हम भाई पढ़ के आए, हम तुम कैसा ही पेपर दो हम उससे डील करना जानते हैं। आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, उससे सीखो, क्या गलतियां थी उनको रिमेंबर करके जाओ। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, अब आपको बस रिलैक्स करना है, बस आपको सोच रहे हैं कि हाँ भाई हम मेरे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो रिमेंबर करो, है ना। शाम को 7 बजे बाद कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, जस्ट रिलैक्स। आज हनुमान जयंती है तो उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान हनुमान जी से मैंने आप सबके लिए आशीर्वाद भी मांगा है कि जितने भी अच्छे बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करें, सबका सिलेक्शन हो, सबको बढ़िया एनडी में सिलेक्शन हो, सबको गवर्नमेंट जॉब मिले, जो भी जिन बच्चों का लक्ष्य है सबको मिले, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भगवान का आशीर्वाद ही आप सबको मिलेगा, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, प्रिपरेशन कर ली अच्छे से, आप कीजिए नहीं, कर ली प्रिपरेशन अच्छे से, कर ली हमने, बस आप उसको दिखाना है कल जाकर, तो डोंट वरी, ठीक है। आप सबका अच्छे से होगा, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन, अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहकर एग्जाम दीजिए। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ये मेरे लिए आप लोगों के लिए लास्ट वीडियो था इस एनडीए सीरीज का। हो सकता है पीवाईक्यूज में आपके जूनियर्स के लिए आएंगे, आपको कुछ नहीं देखना है अपना, अब आपको बस ये देखना है एसएसबी कैसे निकलेगा। तो पेपर उसी तरीके से दीजिए कि अब कुछ नहीं सोचना है आगे क्या होगा, ठीक है। तो डरने का कोई विषय नहीं है, कल अपन उसके ऊपर बात करेंगे, पेपर कैसा है, कट ऑफ क्या रह सकती है, कैसा, और उसका एनालाइज में करवा पाया तो हम उसके ऊपर भी कल चर्चा करेंगे। तो चिंता का कोई विषय नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, ठीक है। अच्छे से पेपर दे के आइएगा, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।